हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने एकता एजुकेशन हब पर। अपना एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश की दो क्लासें हो गई थी और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम समझेंगे और किस प्रकार होता क्या है कि कोई एक प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से क्या आता है प्रकाश, और किस पर आपतित होता है एक दर्पण पर, और दर्पण पर आपतित होने के बाद प्रकाश की किरण क्या होती है परावर्तित होती है। तो ये कौन सी किरण है, कौन सी किरण का क्या नाम है, ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। तो क्या है कि सबसे पहले अपना एक समतल दर्पण है। कौन सा? समतल दर्पण है। और इसके पीछे कौन सी पॉलिश की गई है? इसके पीछे अपनी रजत पॉलिश की गई है, यानी कि परावर्तक पॉलिश की गई है। ये कौन सा दर्पण है? अपना समतल दर्पण। इसके पीछे कौन सी पॉलिश? रजत पॉलिश या फिर निकेल पॉलिश की गई है। ठीक है, ये अपना कोई क्या है प्रकाश स्रोत है, और प्रकाश स्रोत क्या है सूर्य है। ठीक, इस सूर्य से कोई प्रकाश की किरण किस पर आपतित होती है? दर्पण पर। किस पर आपतित होती है? दर्पण पर। दर्पण पर गिरती है। ठीक है, और गिरने के बाद ये परावर्तक पृष्ठ होने की वजह से ये प्रकाश की किरण को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। कौन? ये दर्पण किसको परावर्तित कर देती है? प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है। अब हम देखते हैं कि इस किरण का क्या नाम है। इसे कहेंगे हम आपतित किरण। ठीक है, और इसे कहेंगे हम परावर्तित किरण। और ये क्या है? अपना समतल दर्पण, सिंपल मिरर। ठीक है, और इसके पीछे हमने क्या कर रखी है? रजत पॉलिश, या फिर मैं ये कहूं परावर्तक पॉलिश। रजत पॉलिश। ठीक, परावर्तक पॉलिश कर रखी है। और ये क्या है? आपका अभिलंब। इन दोनों किरणों के बीच में ये क्या है? आपका अभिलंब। ठीक, अभिलंब। ठीक, और ये एक कोण और ये दूसरा कोण। इन कोणों का भी अलग अलग क्या होता है? नाम होता है। इसे क्या कहते हैं? कोण आई। ठीक, और इसे कहते हैं कोण आर। ठीक है, ये क्या है? आपका परावर्तन है। ठीक, अब देखो परावर्तन की डेफिनेशन। ये आपका क्या हुआ? सूर्य हुआ। ठीक है, अब देखते हैं परावर्तन की डेफिनेशन और समझते हैं डेफिनेशन से। क्या समझेंगे वो हम देखते हैं। परावर्तन, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर माध्यम से चलकर एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर टकराती है। एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है।
तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, लौट जाती है। इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में जो चित्र बनाया था, डायग्राम था, परावर्तन कहते हैं, वो देखते हैं। क्या कहा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, देखो कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, वायु माध्यम है, ठीक, एक माध्यम से चलकर दूसरा माध्यम क्या है? एक कांच यानी कि समतल दर्पण की सतह पर, यानी कि इसके परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में, वायु माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस किरण को हम क्या कहेंगे? आने वाली किरण को हम कहेंगे आपतित किरण और जाने वाली किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। अब इन दोनों के बीच में एक क्या कर देते हैं? डिवाइड करने के लिए क्या कर देते हैं? हम अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, क्या खींचते हैं? अभिलंब खींचते हैं। अब देखो, दो एंगल अभिलंब खींचने के बाद क्या बनते हैं? दो एंगल बनते हैं, और वो दो एंगल का नाम क्या क्या है? जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इसे कोण आई के नाम से जाना जाता है। ठीक, और दूसरा, एक अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इसे क्या कहते हैं? कोण आर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे कहेंगे आपतन कोण, इसे कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, अब चलते हैं आगे। होता क्या है? माध्यम, आपके लिए एक शब्द और है नया आया, माध्यम। माध्यम क्या होता है? कि जिसमें प्रकाश संचरित होता है। प्रकाश प्राय सभी माध्यमों में क्या होता है? संचरित होता है, यानी कि गति करता है। ठीक है, आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। ये था आपका परावर्तन। अब देखते हैं परावर्तन के नियम क्या है। लिखो आप, परावर्तन के नियम। अब फर्स्ट लिखो, आपतित किरण परावर्तित किरण, एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। देखो कैसे, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और ये परावर्तित किरण है। तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। दूसरा लिखो, सेकंड लिखो। और सेकंड क्या है नियम? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होता है? बराबर होता है। तो लिखो, आपतन कोण मतलब कि कोण आई, एवं
परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर क्या होगा, सदैव बराबर होगा। दूसरा थर्ड जो नियम है वो क्या कहता है, वो कहता है कि परावर्तित किरण की आवृत्ति और चाल क्या होती है, अपरिवर्तित होती है। लिखो, अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित होती है। लिखो थर्ड क्या है, परावर्तित परावर्तित किरण की परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपरिवर्तित होती है। क्या है, अपरिवर्तित होती है। आवृत्ति एवं चाल अपरिवर्तित होती है। ये था आपका परावर्तन। अब दूसरा, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, परावर्तन प्राय दो प्रकार से होते हैं। दो प्रकार से किस प्रकार, एक नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन या फिर विसरित परावर्तन। तो नेक्स्ट लिखो कि परावर्तन के प्रकार। लिखो आप परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार लिखो, परावर्तन प्राय दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार के कौन कौन से हैं वो भी देखो। फर्स्ट लिखो नियमित परावर्तन, सेकंड है विसरित परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन। इसी विसरित परावर्तन को ही क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। अब होता क्या है विसरित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण या चिकने पृष्ठ, जैसे समतल दर्पण या चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो, या आपतित होता है तो प्रकाश की प्रत्येक किरण समान अंतर से या निश्चित दिशा में क्या होती है, परावर्तित होती है। समान अंतर से और निश्चित दिशा में क्या होती है, परावर्तित होती है। तो लिखो आप नियमित परावर्तन। क्या है, नियमित परावर्तन। नियमित
परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर समतल या चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो प्रकाश की प्रत्येक किरण एक समांतर एवं एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। इसे प्रकाश का कौन सा नियमित परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। आगे हम डायग्राम से भी देखेंगे होता क्या है। दोबारा देखो, जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है, आपतित मतलब गिरती है, तो प्रकाश की प्रत्येक किरण एक समानांतर एवं एक निश्चित दिशा में क्या होती है? परावर्तित होती है। इसे प्रकाश का कैसा? नियमित परावर्तन कहते हैं। देखो डायग्राम से समझते हैं। ये आपका एक समतल दर्पण है या फिर ये आपका समतल दर्पण है। पीछे हमने क्या की? रजत पॉलिश कर दी। इसका नामकरण भी कर दिया, ए और बी। क्या है? आपका समतल दर्पण। अब क्या कहा कि प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर आपतित मतलब गिरती है, कि प्रकाश की किरण समतल सतह पर गिर गई। अब आगे देखो, तो प्रकाश की प्रत्येक किरण समानांतर एवं एक निश्चित दिशा में क्या होती है? परावर्तित होती है। तो ये इसको ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। ठीक, ये इधर की ओर चलिए। ये कौन सा परावर्तन हुआ आपका? ये आपका नियमित परावर्तन हुआ। ये नीचे पृष्ठ कौन सा है आपका? समतल या फिर चिकना पृष्ठ है। इस पर प्रकाश की किरण गिरती है तो क्या होती है? समानांतर और एक निश्चित दिशा में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का नियमित परावर्तन। लिखो, ये क्या है? प्रकाश का
नियमित परावर्तन। क्या है? प्रकाश का नियमित परावर्तन। अब देखो, ठीक, अब सेकंड नंबर पे कौन सा है? सेकंड पर है अपना विसरित या फिर अनियमित परावर्तन। इसे भी हम देखते हैं। लिखो, आप क्या लिखोगे? विसरित या फिर अनियमित परावर्तन, दोनों एक ही बात है। लिखो, विसरित या अनियमित परावर्तन। ठीक है, विसरित या फिर अनियमित परावर्तन। लिखो, जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर आपतित खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश की प्रत्येक किरण भिन्न भिन्न या अलग अलग दिशा में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो प्रकाश की प्रत्येक किरण भिन्न भिन्न दिशा में परावर्तित हो जाती है। इसे प्रकाश का विसरित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसे विसरित या फिर अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब देखो होता क्या है, डायग्राम से समझो। ये आपका कैसा? खुरदरी सतह। सबसे पहली बात कौन सी सतह है? आपकी खुरदरी सतह, उबड़ खाबड़ सतह है ये आपकी। ठीक है, इस तरह की आपकी क्या है? सतह है, कोई पृष्ठ है, इस पर प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? आपतित होती है। ठीक, हो गई। अब होता क्या है कि प्रकाश की आपतित होती है यानी कि गिरती है। ये भाई प्रकाश की किरणें गिर गई किसी खुरदरी सतह पर, तो प्रकाश की प्रत्येक किरण भिन्न भिन्न दिशा में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, यानी कि समानांतर नहीं होती, भिन्न भिन्न दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का विसरित परावर्तन। और जो हमें वस्तु दिखाई देती है वो कौन से परावर्तन की वजह से दिखाई देती है? हमें विसरित परावर्तन की वजह से दिखाई देती है। ये बात भी लिखो कि हमें जो अपने परिवेश में जो वस्तु दिखाई देती है, हमें
जो वस्तु दिखाई देती है वो विसरित परावर्तन की वजह से दिखाई देती है। ठीक, किस परावर्तन की वजह से? विसरित परावर्तन की वजह से। देखो, सूर्य से प्रकाश, ये आपकी कोई वस्तु है, ठीक, ये आपकी आंख है, ठीक, ये अपना क्या है? सूर्य है। सूर्य से प्रकाश इस वस्तु पर गिरा, ठीक, और इस वस्तु से परावर्तित जो प्रकाश है वो हमारी आंखों तक पहुंचा, तो हमें क्या वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एकता एजुकेशन हब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ। ठीक है।